आज का हमारा जो टास्क है उसमें हमने PHP की डायनामिक वेबसाइट को EC2 मशीन पे विंडो सर्वर क्रिएट करके वहां पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम AWS के कंसोल में जाके EC2 सर्च करेंगे और EC2 इंस्टांसेस में आकर एक न्यू इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। उसका नाम हम रख देते हैं B ड्राइव वेबसाइट। नेक्स्ट हम उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सेलेक्ट करेंगे। इंस्टेंस टाइप में क्योंकि हमारे पास वेबसाइट का डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम T3 फैमिली से मीडियम या लार्ज में से सिलेक्ट करेंगे। मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास की पेयर जनरेट होगा। की पेयर को नेम देंगे और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये की पेयर हमें बाद में RDP कनेक्शन में पासवर्ड गेट करने में हेल्प करेगा। नेटवर्क सेटिंग्स में ये हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप की सेटिंग्स हैं, जहाँ पे हम RDP ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं, HTTPS ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं और HTTP ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं। ये स्टोरेज का ऑप्शन है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। ये इंस्टेंस हमारे पास सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। बी ड्राइव वेबसाइट के नाम से इंस्टेंस जो है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है। ये इसकी सारी डिटेल्स हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो हमने विंडो का सर्वर क्रिएट किया है AWS पे, इससे हम RDP कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे अपने PC के साथ। तो हम कनेक्ट पे जाएंगे, RDP क्लाइंट पे जाएंगे और यहाँ से गेट पासवर्ड करेंगे। जैसे हमें किसी भी सिस्टम में जाने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह हमें अपने इंस्टेंस के लिए भी RDP कनेक्शन के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वो हमसे की पेयर मांग रहा है। बी ड्राइव वेबसाइट के नाम से जो हमने की पेयर बनाया था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डिक्रिप्ट पासवर्ड पे आएंगे तो ये हमारे पास पासवर्ड जो है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है। अब हम अपने PC में सर्च करेंगे RDP और जो हमारी मशीन का पब्लिक DNS है या जो IP एड्रेस है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यूजर नेम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है और पासवर्ड में हम ये डिक्रिप्टेड पासवर्ड कॉपी करेंगे। तो ये हमारा RDP कनेक्शन जो है वो EC2 इंस्टांस के साथ एस्टैब्लिश हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क जो है वो है गूगल क्रोम को यहाँ पर इंस्टॉल करना, XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना और WinRAR को इंस्टॉल करना। तो क्रोम सेटअप के लिए मैं अपने PC से क्रोम सेटअप जो है वो EC2 मशीन में कॉपी कर लेती हूँ। क्रोम का सेटअप सक्सेसफुली मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट मैंने WinRAR का सेटअप डाउनलोड करना है और XAMPP सर्वर का सेटअप डाउनलोड करना है। गूगल क्रोम इंस्टॉल करने के बाद हमने WinRAR का सेटअप डाउनलोड किया है और अब हम XAMPP को डाउनलोड करेंगे।
हमारे पास जो PHP का वर्जन रिक्वायर्ड है वो 7.4 है। हम इसको डाउनलोड करेंगे। ज़ैप हमारे पास सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और WinRAR भी। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। जो ज़ैप का सर्वर हमने डाउनलोड किया था, अब हम उसको रन करेंगे। उसका सेटअप इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमारे पास ज़ैप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो अब ये हमारे पास ज़ैप जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ये जो वेबसाइट की फाइल है, इसको हमने पीसी से EC2 सर्वर पे कॉपी करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये अब हमारे पास वेबसाइट का फोल्डर भी कॉपी हो चुका है। अब हम ज़ैप से अपनी अपाची और MySQL की सर्विस को स्टार्ट करेंगे और क्रोम में जाके लोकल होस्ट सर्च करेंगे कि क्या हमारे पास ये एक्सेस होता है या नहीं होता। तो ये हमारे पास ज़ैप का जो पेज है, इंडेक्स पेज, वो शो हो रहा है। अगर अब हम ये चेक करना चाहें कि क्या ये जो सर्वर हमने बनाया है ये EC2 इंस्टांस से ओपन हो रहा है या नहीं, तो हम इंस्टांसेस में जाएंगे और जो हमने B ड्राइव वेबसाइट का इंस्टांस बनाया है उसका एड्रेस ओपन करके देखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि जो ज़ैप है वो लोकल मशीन पे काम करता है, वो उस मशीन के अलावा कहीं और पे लोकल होस्ट से ओपन नहीं होगा। उसके लिए हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हम अपनी EC2 मशीन में आएंगे और जो हमारा अपाची है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमारे पास अपाची httpd XAMPP config की जो फाइल है उसको ओपन करेंगे। कंट्रोल F प्रेस करके हम सर्च करेंगे लोकल, और जहाँ जहाँ हमारे पास लोकल होस्ट का ऑप्शन गिवन है वहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे ऑल ग्रांटेड से। और इस फाइल को हम कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर लेंगे। अपाची सर्विस को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है वो है फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो इन सम केसेस लिनक्स में या फिर इन सम केसेस वो हमारे पास एक्सेस जो है उसको ब्लॉक कर देती है। तो हमने अपनी वेबसाइट की एक्सेस जो है वो अलाउ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फायरवॉल जो है उसको डिसेबल करेंगे। ये हम फायरवॉल की सेटिंग्स में आएंगे और फायरवॉल को
टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, यहाँ से जाके हम फायरवॉल को ऑफ कर देंगे और इन सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। और जो हमारी EC2 मशीन है उसकी भी हम विंडोज फायरवॉल सेटिंग में आके उसकी भी फायरवॉल को ऑफ करेंगे और इन सेटिंग्स को सेव कर लेंगे। यहाँ पे फायरवॉल की सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद हम अपने PC में जाएंगे और यहाँ पे जो हम EC2 मशीन का पब्लिक IP ओपन कर रहे थे वो हम ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास XAMPP का जो पेज है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जैसे वैम्प में हमारे पास जो फाइल होती हैं वेबसाइट की वो www के फोल्डर में होती हैं, इसी तरह हम XAMPP के फोल्डर में जाएंगे XAMPP के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल्स होती हैं वो htdocs के फोल्डर में पड़ी होती हैं। यहाँ पे हम अपनी जो वेबसाइट है उसको पेस्ट करेंगे। इन फाइल्स को हम डिलीट कर देंगे और जो हमारी वेबसाइट की फाइल है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वेबसाइट की फाइल्स को हमने XAMPP में htdocs में एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम दोबारा जाके देखते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के लिंक पे कि वहाँ पे क्या चेंजिंग आई है। हमने जब इस लिंक को रीलोड किया तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास पब्लिक के फोल्डर में जा रहा है। हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो htdocs में हमारे पास ये पब्लिक का फोल्डर है और वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, इंस्टॉल फाइल्स के ऊपर लेके जा रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आगे हमारे पास फाइल्स की इंस्टॉलेशन पे हमें लेके आ रहा है। अब इस वेबसाइट को चलाने के लिए हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है डेटाबेस। तो हम यहाँ पे MySQL में आएंगे और अगर हम एडमिन को ओपन करें तो ये हमारे पास डेटाबेस का जो लॉगिन पेज है ये शो हो रहा है। हम यूजर अकाउंट्स में जाएंगे और एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे। लेट सपोज यूजर नेम हम रख लेते हैं वकास और पासवर्ड भी रख लेते हैं वकास। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट डेटाबेस विद द सेम नेम, इसको चेक करते हैं एंड ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस और ग्लोबल प्रिविलेजेस भी इसको हम अलाउ कर देते हैं और नेक्स्ट गो पे क्लिक कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास एक वकास नाम का यूजर और एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब जो मैंने EC2 इंस्टेंस में अपना डेटाबेस का पेज ओपन किया है, अगर वो यही वाला पेज मैं यहाँ पे ओपन करना चाहूँ तो ये जो मेरा पब्लिक एड्रेस है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके न्यू टैब में लिखूंगी और इसके आगे मैं लिख दूंगी PHP my admin /
तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस का पेज यहाँ EC2 मशीन या सर्वर पे खुल रहा था, वही सेम पेज हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये वकास के नाम से हमने जो एक डेटाबेस क्रिएट किया वो भी है, और यूज़र अकाउंट्स में वकास के नाम से एक यूज़र हमने क्रिएट किया है, वो भी ऑलरेडी मौजूद है। अब हम अपने इंस्टॉलेशन के पेज पे जाते हैं। वो यहाँ पे सारी हमारे पास एक्सटेंशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है। ये बी ड्राइव जो है हमारी वेबसाइट का जो है इंटरफेस है, जो सारी एक्सटेंशंस को इंस्टॉलेशन से पहले चेक कर रहा है। सारी फाइल सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास ओके हैं। हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमारा डेटाबेस जो है वो कहाँ पे होस्ट है। वो लोकल होस्ट के ऊपर होस्ट है। इस वक्त हमारा लोकल होस्ट जो है वो EC2 इंस्टांस के ऊपर इस IP एड्रेस के ऊपर मौजूद है। हम यहाँ पे EC2 इंस्टांस का ये वाला एड्रेस भी लिख सकते हैं या लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमारा डेटाबेस किसी और इंस्टांस पे किसी और IP एड्रेस पे होस्ट होता तो वो हम यहाँ पे वो वाला IP एड्रेस देते, लेकिन इन दिस केस हमारा जो लोकल होस्ट है और जो EC2 इंस्टांस है वो सेम ही IP एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल होस्ट ही लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो डेटाबेस का नेम है वो है वकास। अब हमारे पास जो डेटाबेस का नेम है वो है वकास, और जो यूज़र नेम है वो भी हमने रखा है वकास। हम उससे रेलिवेंट पासवर्ड एंटर करेंगे। प्रीफिक्स जो है वो हमारे पास ऑप्शनल है, इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। यहाँ पे अब हमसे वो एडमिन का यूज़र नेम मांग रहा है, हम वो भी वकास लिख देते हैं। ईमेल हम wakaas@gmail.com, पासवर्ड एंटर करते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब जब ये इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो गई है तो ये हमें कह रहा है कि जो आपके पास htdocs में फाइल्स पड़ी हुई हैं आप उनको मैन्युअली जाके डिलीट कर दें। तो अगर हम अपनी EC2 मशीन के सर्वर में जाएं तो htdocs में जो हमने सारी फाइल्स विंडो की अनजिप की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। हम दोबारा वापस आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो लिंक हैं, एक वेबसाइट एड्रेस है और एक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एरिया पे क्लिक करें यहाँ पे हमने जो एडमिन का यूज़र नेम सेट किया था हम वो एंटर करेंगे और पासवर्ड। तो ये हमारे पास जो हमारी वेबसाइट का एडमिन एरिया है वो ओपन हो गया है। यहाँ से हम इसके डिफरेंट ऑप्शंस को व्यू कर सकते हैं। लाइक जैसे ये यूज़र्स हैं तो हम यहाँ पे मज़ीद यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो गया। ये हमारे पास एनालिटिक्स है, अपीयरेंस है, ये सेटिंग्स हैं। अगर हमने किसी यूज़र को अपनी साइट का URL देना है, लेट सपोज अगर मैंने अली नाम का यूज़र क्रिएट किया है तो मैं उसको ये वाला लिंक प्रोवाइड करूँगी, तो वो इसी लिंक को यूज़ करते हुए हमारी साइट में अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से
लॉगिन हो सकता है और लॉगिन होके फाइल्स अपलोड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला यूआरएल कॉपी करती हूँ और एज अ यूज़र साइन इन करना चाहती हूँ इस वेबसाइट में, तो मैं न्यू विंडो में जाऊंगी और इस लिंक को ओपन करूंगी। यहाँ पे लॉगिन पे मैं एंटर करूंगी अपना यूज़र का नेम, तो ये मेरा यूज़र जो है वो मेरी वेबसाइट के अंदर साइन इन हो चुका है। यहाँ पे अगर अब वो कोई फाइल अपलोड करना चाहता है तो वो फाइल अपलोड कर सकता है। तो ये जो मेरी एक वेबसाइट थी बी ड्राइव, ये एज अ ड्राइव वर्क कर रही है, जैसे हम क्लाउड पे स्टोरेज के लिए ड्राइव को यूज करते हैं। हमने इस ड्राइव की वेबसाइट को सक्सेसफुली EC2 इंस्टांस पे विंडोज सर्वर क्रिएट करके अपलोड किया है।